भिवानी में ड्रेनेज व्यवस्था पूरे तरीके से चरमराती हुई नजर आई। ड्रेन ओवरफ्लो होने के कारण खेतों में गंदा पानी घुस गया। लोहारू और दादरी रोड की तरफ ड्रेन ओवरफ्लो होती हुई दिखी। किसानों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि केवल कागजों में नालों की सफाई हो रही है, इसके अलावा और कहीं पर कोई काम होता हुआ नजर नहीं आया है। तो कुल मिलाकर भिवानी में भी हालात कुछ वैसे ही जैसे हालात पानीपत और चरखी दादरी में नजर आए। सीधे रुख कर लेते हैं भिवानी का, जहां से संवाददाता इंद्रवेश दूहन हमारे साथ जुड़े हैं। इंद्रवेश, अपडेट चाह रहे हैं कि मौजूदा स्थिति क्या है, वो तस्वीरें भी जरूर दर्शकों को दिखाइएगा और साथ ही साथ बताइएगा कि ड्रेनेज जो व्यवस्था है पूरी तरीके से चरमराती हुई नजर आई है। कितनी बारिश अब तक भिवानी में हुई है जिसके बाद ये हालात पनपते हुए नजर आए, और अमूमन क्या ऐसा ही होता है जब यहां बारिश होती है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार ड्रेनेज व्यवस्था की बात करें तो लगभग 33 साल पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं भिवानी में, लेकिन जो हाल ही में पिछली हुड्डा सरकार ने तकरीबन 14 साल पहले भिवानी गगर ड्रेन 29 करोड़ रुपए की लागत से बनाई थी, तो दादरी से होकर के हिसार के कवारी गांव तक लगभग 40 किलोमीटर का ये क्षेत्र है, वहां जाती है। इसके अलावा यहाँ अधिकारियों से हमने जब बात की तो करीब छोटी बड़ी कुल मिला के 25 ड्रेनेज जो हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट के यहाँ इनके पास जो है सिंचाई विभाग के अंतर्गत आती हैं। इनमें मुख्य तौर पर रहता है कि एक बड़ा बजट हर साल इनकी सफाई को लेकर के आता है, लेकिन बावजूद इसके जो है इस सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाने की शिकायत बार बार आती है, और जो है ओवरफ्लो जो ड्रेनेज के अंदर रहता है, और जिसके कारण काफ़ी नुकसान वहाँ ना केवल किसानों को उठाना पड़ रहा है बल्कि जो नागरिक वहाँ रहते हैं, वो ड्रेनेज का जो गंदा पानी होता है उसके कारण भी लोगों को परेशानियाँ से एक दो होना पड़ता है, तथा बीमारियों की हालात भी वहाँ काफ़ी बीमारियों भी अलग अलग बीमारियां भी जो है उससे फैलती हैं। जी रात को बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। एक तरफ हम वो तस्वीरें देख रहे हैं जो आपने भेजी भिवानी की, और दूसरी तरफ जहां पर आप खड़े हैं। जानना ये चाह रहे हैं कि जो अगर हम सिटी की बात करते हैं तो क्या वहां पर भी पानी इसी तरीके से भर जाता है, या फिर जो पूरा शहरी क्षेत्र है उसके बाहर की ये हालत है? किस तरीके की स्थिति रहती है? क्योंकि पानीपत, चरखी दादरी, इन जगहों पर हम देख रहे हैं कि अंदर भी बहुत ज्यादा पानी घुसा है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आज सुबह भी बरसात हुई है तो शहर के जो तराई वाले क्षेत्र हैं वहाँ लगभग 1 दर्जन के करीब कॉलोनियाँ ऐसी हैं, वहाँ ड्रेनेज व्यवस्था नहीं रहती और पानी भरा हो जाता है। लोग बार बार उस बात को लेकर के अधिकारियों के पास भी जाते हैं। उसको लेकर के जो है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जहाँ बूस्टिंग स्टेशन लगाता है, वहाँ सिंचाई विभाग जो है उसके द्वारा भी अलग अलग पंपिंग स्टेशन जो है ड्रेनेज को लेकर के जगह जगह लगाए गए हैं। इनके द्वारा तकरीबन ऐसे 40 पंपिंग स्टेशनों की बात जो है यहाँ के अधिकारियों ने हमें बताई है कि उनके माध्यम से पानी को निकाला जाएगा। हालांकि मनरेगा मजदूरों से ये काम करवा करके ड्रेनेज को पहले से ही सफाई की व्यवस्था जो काफ़ी पहले किए जानी थी उसको लेकर के इन्होंने मनरेगा मजदूर भी लगाए थे, लेकिन कुछ जगहों पे बरसात समय से पहले आई है तो वहाँ काम नहीं हो पाया। अब उसके टेंडर लगाए जाने की बात अधिकारी कह रहे हैं कि अगले 10 दिनों में जो है टेंडर यहाँ लग करके और वो व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाएगा। तो ऐसे में देखें तो विभाग की तैयारियां पूर्ण जो है फिलहाल नजर नहीं आ रही है। चलिए, बेहतर है कि अगर जल्द से जल्द टेंडर लगते हैं, काम शुरू हो जाता है, वरना दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती है। बेहद शुक्रिया इंद्रवेश इस तमाम जानकारी के लिए।